देश भर से सावन के महीने में लोग भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक ऐसा महादेव मंदिर है जहां आदमी झूठी कस्में खाने से खौफ खाता है। जिले के गिरगांव स्थित इस प्राचीन शिव मंदिर पर आसपास के सैकड़ों गांव के लोग दर्शन करने पहुंचते हैं और अगर उनका कोई विवाद भी होता है तो मंदिर में रजामंदी से समाधान हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन विवादों पर आखिरी फैसला कैसे होता है, कौन करता है, और इन सवालों के जवाब हमारे साथ जानिए इस खास रिपोर्ट में। भगवान भोलेनाथ के कई रूप आपने देखे होंगे, लेकिन ग्वालियर से 20 किलोमीटर की दूरी पर गिरगांव में भगवान भोलेनाथ के एक अनोखा रूप विराजमान है। यहाँ के लोग और आसपास के गांव के लोग उन्हें मजिस्ट्रेट महादेव के नाम से पुकारते हैं। आखिर क्यों भोलेनाथ को मजिस्ट्रेट महादेव कहा जाता है? दरअसल हम बात कर रहे हैं मैजिस्ट्रेट महादेव के नाम से मशहूर शिव मंदिर की, जो ग्वालियर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर महाराजपुरा क्षेत्र के गिरगांव में स्थित है। इस मैजिस्ट्रेट महादेव मंदिर परिसर में विवादों का आपसी रजामंदी से समाधान हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ राजीनामा हो जाने के बाद प्रकरण का पूर्ण समाधान हो जाता है। अब तक हजारों लोगों के जमीन संबंधी विवाद, घरेलू विवाद और चोरी के विवाद इस मंदिर पर आते हैं और आपसी रजामंदी से निपट चुके हैं और यही कारण है कि इन्हें मैजिस्ट्रेट महादेव के नाम से जाना जाता है। महादेव की मानसा है, धर्म होता है, वो घटना है या पंचायत होती है, गांव में पंचायत लगावत होता है, कमेटी पूरे गांव की कमेटी होती है और धर्म होता है, न्याय देता है महादेव बाबा और सरकार बना जाना पर झेलने वाली पूरा पंजाब बन गया और धर्म कर गया। कितना प्राचीन मंदिर, बहुत 1000 वर्ष पुराना। गिरगांव महादेव मंदिर में विराजे मैजिस्ट्रेट महादेव अब तक अलग अलग तरह के हजारों मामलों को निपटा चुके हैं। इस मंदिर में हर कोई अपनी मनोकामना लेकर पहुंचता रहता है। खास तौर पर अपनी शिकायत लेकर इस मंदिर पर थाने और न्यायालय में विचाराधीन तमाम मामले भी आते हैं। दोनों पक्ष यहाँ पर महादेव के सामने शपथ लेते हैं और अपने विवाद में राजीनामा कर लेते हैं। यदि इस राजीनामे के बाद यहाँ शपथ लेने के बाद कोई व्यक्ति मुकर जाता है तो स्वयं न्यायाधीश महादेव दंड भी देते हैं। मजिस्ट्रेट महादेव का नाम जहन में आते ही न्याय की एक बड़ी तस्वीर खिंचने लगती है। ऐसा ही इस मंदिर में भी होता है जहां मौजूद है। ये प्रांगण आप देख रहे हैं, यहाँ पर ही कई लोग कई अलग अलग इलाकों से पहुंचते हैं और जो उनके विवाद हैं, चाहे वो ज़मीनी विवाद हो, चाहे वो घरेलू विवाद हो या फिर किसी भी तरह के विवाद हो, वो थाने में जाने से परहेज करते हैं। लेकिन जो मजिस्ट्रेट महादेव मंदिर है वहाँ लोग पहुँचते हैं और बाकायदा यहाँ पूरी पंचायत बैठती है और मजिस्ट्रेट होते हैं खुद स्वयं महादेव उनका फैसला लेते हैं और जो पंच हैं वो बाकायदा बैठते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और महादेव के चरणों में उसका पूरा फैसला महादेव करते हैं और उनको वो मान्य भी होता है और वो हमेशा उसको मानते भी हैं। और बाकायदा एक रजिस्टर भी मेंटेन किया गया है जिसमें पूरी लेखा जोखा भी रखा जाता है। एक शख्स हमारे साथ है, इनका भी विवाद इस मंदिर परिसर में आया था, यहीं रहते हैं गिरगांव में ही। तो आखिर क्या विवाद था आपका, क्या नाम है आपका और कैसे वो सुलझा? मेरा नाम गंधर्व है। जमीन का विवाद था, जैसे कुछ लोग अपने साथ बेईमानी करते, मंदिर पे कसम खा के भोले बाबा ने उनको दंड दिया, अपना विवाद निपट गया। और वो रजिस्ट्रेट होता पूरा यहाँ पे, उसको प्रशासन भी मानता है, वो मजिस्ट्रेट जज के जाते भोले बाबा के गाँव। ऐसा भी सुना है कि कई सारे गाँव के लोग आते हैं यहाँ। हाँ आते हैं ना, पूरे गांव के आते हैं, सब जनता आती है, दुनिया आती है, बहुत दूर दूरों से, बहुत दूर के लोग आते हैं यहाँ पे, तो कई जिलों के लोग आते हैं। तो अभी भी आज भी यहाँ पे बहुत भीड़ है, जो भी एक जगह के नहीं है, 50 और जिलों के आदमी यहाँ पे अभी भी पूरे बहुत से लोग आते हैं, सबकी मन्नत पूरी करते हैं भोले बाबा। हर चीज़ से, नौकरी से लेके कोई भी होता है यहाँ पे 5 दिन में फैसला करके भोले बाबा देते हैं जज। किस तरह के फैसले होते हैं यहाँ मंदिर पर? गांव में कहीं किसी गांव में चोरी होती है, वो पंचायत है, कोई जानता नहीं, तो यहाँ आके लोग आते हैं। तो जो पंचायत होती है उसमें पंच 5 दिन का या 3 दिन का समय देते हैं
उसके बाद जो भोले बाबा और न्यायाधीश हैं वो उनका निराकरण करते हैं, उनको दंड देते हैं। जो चोर होता है उसको दंड दिया जाता है। तो इनकी मान्यता बहुत दूर दूर तक है। कोई खास ऐसा मुकदमा आया हो जो आपको याद? हाँ, यहाँ के ही प्रकरण आए हैं, ज़मीनों के आए हैं, चोरी के आए हैं, उनका सबका यहाँ समाधान हुआ है। काफ़ी बड़ी आबादी है मंदिर परिसर के आसपास, आप भी यहीं रहते हैं, तो क्या थाने नहीं जाए या जाते मामले यहीं आते हैं? नहीं साहब, श्रीमान जी का थाने में कोई नहीं जाता है। यहाँ पे निपटारा मजिस्ट्रेट महादेवी करती है। तो सब लोग मानते हैं इस पूरे निर्णय को? लोग यहाँ गवर्नमेंट भी मानती है, यहाँ पर मजिस्ट्रेट भी मानते हैं। यहाँ का लिखा हुआ ले जाते हैं, वहाँ सब मानते साहब। एक और शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जिनका विवाद इस मंदिर में आया। आप बताइए, आपका क्या विवाद था, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाखन सिंह है। मंदिर पर जो लोग कसम खाने के लिए आते हैं तो हमारे गांव की बहुत बड़ी मदद होती है। और गांव पहले तो कसम नहीं खाने देता है, और नहीं मजबूरी में हो जाता है वो बंदा, तो फिर कसम इसको दिलवा देते हैं। तो न्याय का फैसला भगवान भोलेनाथ करते हैं। आपका भी विवाद पहुंचा था न्यायालय में? न्यायालय में पहुंचा था, एक तो नहीं कई लोगों को पहुंचा था। आपका क्या विवाद? हमारा विवाद कुछ नहीं था, हमारा जमीन का विवाद था। सुलझ गया हो? समझ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं। और भी स्थानीय लोग मौजूद हैं हमारे साथ में। दादा, आप बताइए कि अकेले यही गिरगांव के ही लोग आते हैं कि और भी तमाम गांव के लोग हैं यहाँ आते? ये तुमने गिरगाय के दिख रहे हैं कि बाहर के दिख रहे हैं, तुम बताओ। तुमने इतनी जनता आज गिरगाय की दिख रही है कि कहूँ बाजार की बाहर क्यों दिख रही है? यहाँ तो जो दुनिया आते हैं प्रति तक जितने भूमंडल पे आदमी आते हैं संसार के, तो सभी आवत हैं। मेरी की जानकारी है तो सब आवत है। और निर्णयों पे भोला बाबा करते हैं और कोई ना करते। शंकर जी जो कचू कच्चे निर्णय तो वे करते हैं। यही कारण तो ये दुनिया बिनी के भरोसे आ रही है इस जल। तो हजारों प्रकरण अभी तक इस महादेव मंदिर में निबट चुके हैं दादा, लेकिन अगर यहाँ से निर्णय हो जाए और अगर कोई नहीं मानता इस निर्णय को, तो क्या फल मिलता है इसका? नहीं साहब, यहाँ पर झूठी कसम नहीं होगी। झूठी कसम खाएगा उसको दंड मिलेगा, और सच्चा का खेल है यहाँ। और मैं यहीं के रहने वाला हूँ, मेरा बटीराम नाम है, और यहीं के रहने वाला हूँ। आप भी सावन में दर्शन करने आए हैं, तो किस तरह से दर्शन किए हैं, किस तरह से मान्यता है? शंकर जी वैसे तो सब जगह ही निर्णय करते हैं, सब दीन भक्तों की अपनी सुनते ही रहते हैं, लेकिन गिरगांव महादेव की सबसे खास विशेषता ये है कि निश्चित अवधि में निर्णय कर देते हैं। अगर पंचों ने 5 दिन का समय दिया और कोई निश्चित समय किया तो निश्चित ही दंड मिलना ही मिलना है। गिरगांव महादेव बहुत अल्प समय में बहुत फास्ट निर्णय कर देते हैं। ये गिरगांव महादेव की बहुत बड़ी विशेषता है, इसीलिए यहाँ भक्तों का तांता निरंतर लगा रहता है। सावन में तो अपार भीड़ रहती है, निरंतर भक्त अपनी आर्त हृदय से अपनी इच्छाएं, कोई विशेष कामनाएं और कई तरह की समस्याएं लेकर आते हैं, जिनको मजिस्ट्रेट महादेव सुनते हैं और उनका तत्काल निर्णय करते हैं। तत्काल निर्णय करना ही मजिस्ट्रेट महादेव की एक विशेषता है। तो आपने सुना लोगों को, मजिस्ट्रेट महादेव का जो दरबार है उसमें लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। थाने ना जाते हुए वो सीधे महादेव के दरबार में आते हैं, और जो पंच हैं उनके सामने बाकायदा इनका फैसला महादेव खुद करते हैं। और एक बार जो फैसला हो गया तो वो फिर सबके लिए मान्य होता है, और जो नहीं मानता तो उसको स्वयं महादेव दंड देते हैं। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।